हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, और मेरे चैनल का नाम है मसबन ब्लॉग्स। तो नाजरीन, आज मैं यूट्यूब में एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करने जा रहा हूं, एक ऐसी वीडियो आपके लिए लाने जा रहा हूं। कुछ इसमें ऐसी जानकारियां हैं कि सऊदी अरब में एक ऐसी जॉब है जिसको लोग करने के लिए बड़े ही उत्साहित होते हैं और बड़े ही जो है इस जॉब के पीछे लोग पागल हैं। लेकिन फिर भी इसी जॉब में लोग आते हैं और हताश होके जाते हैं। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कुछ बेनिफिट भी है तो आपका कुछ जो है लॉस भी है। सलाम करता हूं उन वर्करों को जो सऊदी अरबिया में रहकर ऐसी जॉब करते हैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए, कि जिसको करने के लिए बड़ी ही हिम्मत और सब्र का जो है इम्तिहान होता है उनके लिए, जब तक भी वो सऊदी अरबिया में रहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो की नई नई अपडेट के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए टन से। तो चलते हैं, देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। सर से जो है उनकी परमिशन मिल चुकी है, तो उनके हम मैनेजमेंट जो यहाँ पे संभालते हैं उनसे हम बात करते हैं उनके ऑफिस में। उसके बाद स्टाफ का रिव्यू आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं भाई? सब बढ़िया है। ठीक है सर, एक ये सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वीडियो बनाना चाहते हैं हम। जैसे कोई इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आना चाहता है पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि मतलब बंदा यहाँ पर नया है, उसे भाषा नहीं मालूम है यहाँ का। जी, सबसे पहली बात यह है कि आपका बहुत शुक्रिया। बैठे भाई। अच्छा, इसकी सबसे पहली बात देखिए ये है कि कोई भी बंदा जब बाहर जाता है दूसरे मुल्क में, तो सबसे पहले यह है कि वैसे भी कंपनी जहाँ जाके जो इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, वो अगले बंदे की ज़ानत देखती है, क्या करता है क्या नहीं करता है। तो ये एक्चुअली किसी बंदे को भी ये आपकी बात किया, सबसे पहले लैंग्वेज की बात की है आपने कि अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती है तो वो क्या करेगा। तो इसकी ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज को आनी चाहिए, सीख लेता है बंदा, 2-3 महीने के अंदर वो सीख लेता है बंदा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने के लिए तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी हायर करेगी तो बंदा आएगा, ऐसे तो कोई लीगल नहीं आ सकता। तो बाकी ड्यूटी का हिसाब सारा सिस्टम वो तो आपके सामने ही है कि फ्यूल पे जो लड़का काम करेगा तो वो 12 घंटे उसकी ड्यूटी होगी। ये 2 शिफ्टें चलेंगी, एक नाइट 12 से दिन 12 तक होगी, फिर दिन 12 से नाइट 12 तक होगी। 2 शिफ्टें चलेंगी इसकी। सर, जैसे कि मैं बीच में रोकना चाहूँगा आपको, जैसे कि यहाँ पर बंदा नया आया और उसने जो है कुछ मालूम नहीं है, तो काम भी सिखा देते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल सिखा देते हैं। पहले तो लड़के की कोई भी बंदा आएगा नया तो उसकी ट्रेनिंग होती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है। उसको कैश नहीं दी जाती, क्योंकि ये अगर आपकी इंडिया की बात करेंगे तो 1 रियाल का 20-22 रुपया शायद बनता होगा, और हमारे पाकिस्तान की अगर बात करें तो 70 से 80 रुपया बनता होगा। तो वो 1 रियाल भी अगर ज़ाया हो गया तो वो बंदे का नुकसान हो जाता है। तो बंदे को ट्रेनिंग देते हैं पहले 10 दिन 15 दिन, तो वो देखते हैं। फिर अगर बंदा लाइन पर चल गया, आ गया, उसको समझ आ गया कि इस पर बेसिक चीज़ ये होती है कि किसी को पता होना चाहिए कोई क्या बोल रहा है, ये 1 2 3 4 इस तरह की समझ होनी चाहिए बस। यानी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई उसको जो है होनी चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए कि थोड़ी बहुत कितना पैसा हमने रिटर्न करना है, कितने का पेट्रोल भरना है। जी, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस काम। जी बाकी और आप कह रहे थे कि मतलब जैसे डायरेक्ट जो आपकी कंपनी है पेट्रोल पंप की, अगर इसमें आता है बंदे की कितनी सैलरी होती है औसतन लगभग शुरुआत से? सर, सैलरी की तो ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह बंदे को पैकेज मिल ही जाता है, कुछ ठीक ही होता है। लेकिन यह है कि डायरेक्टली वीज़ा बहुत कम मिलता है कंपनी का। डायरेक्टली वीज़ा फ्यूल में बहुत कम मिलता है। उसकी वजह ये है कि ये हमारी कंपनी जो हायर करेगी बंदे, सिर्फ ये हमारी पेट्रोल में नहीं, दूसरी कंपनियां भी जो भी हैं वो ज़्यादा बंदे हायर करेंगी थर्ड पार्टी से बंदे हायर करेंगी। उसकी वजह ये है कि उनको ड्यूटी देनी होती है, 12 घंटे की पूरी शिफ्ट चलानी होती है। लेबर जो होती है उसको 12 घंटे की शिफ्ट चलानी होती है। तो इस वजह से थर्ड पार्टी से ज़्यादा कंपनी लेती है बंदे। तो थर्ड पार्टी का आपको पता है कि पैकेज जो चल रहा है, किसी को 1500 देंगे, किसी को 2000 देंगे, अराउंड इसी भी फिगर चलेगा। यानी कि अगर डायरेक्ट कंपनी में बंदा आता है जिसका पेट्रोल पंप है उसी कंपनी में, तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा, और जो थर्ड पार्टी से आता है उसका थोड़ा दिक्कत होती है, यानी थोड़ी उसको मुश्किल होगा। असल में मेहनत करनी होती है जी, बंदा जहाँ पर ड्यूटी टफ हो जाती है फिर। जी, बंदा जहाँ पर भी हो मेहनत तो करनी होती है, तो कैसे भी हो जाए, कभी कभी मुश्किल होता है, कभी आसानी हो जाती है, तो ये बंदे पे डिपेंड होता है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना जो है अपना वक्त निकाला, इतना टाइम दिया, दिल से जो है धन्यवाद आपका। शुक्रिया। तो भाई अभी तक जो है सर से बात कर रहे थे जो यहाँ के मैनेजमेंट संभालते हैं। अब देखते हैं यहाँ के स्टाफ का जो है कैसा मतलब रवैया है, यहाँ का रिव्यू इनके लिए जो है दिखाते हैं।
हेलो सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। जोर से बोलिए थोड़ा। मोहम्मद जावेद। आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया से हूँ, इंडिया बिहार से। इंडिया बिहार से जी। काम करते रहिए आप, कोई बात नहीं, बोलते रहिए, काम करते रहिए। जी। तो आप कितने दिन से यहाँ पर काम करते हैं? ये लमसम 34 महीना हो गया। वैक्सीन कबीर कबीरा क्या था गवाही। तो 34 महीने से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी हाँ। तो आप ये जो पेट्रोल पंप है, ये कंपनी में डायरेक्ट आए हैं ना फिर किसी अदर कंपनी से फिर यहाँ पर आए? नहीं, ये हम लोग का सप्लायर वीज़ा है। सप्लायर भेजा है। जी। तो कितना सैलरी मिलती है? सैलरी ऐसे मुमकिन 1450 रियाल है मेरा। ड्यूटी 12 घंटा है। 12 घंटा ड्यूटी है, यानी कि 1450 रियाल सैलरी, ड्यूटी 12 घंटा है। जी। आप अदर कंपनी से यहाँ पर आए, जी। और अगर डायरेक्ट कंपनी में आए होते तो आपको थोड़ा बेनिफिट अच्छा मिल जाता था। हाँ, कंपनी डायरेक्ट होने से बहुत फ़ायदा है इंसान को। सप्लायर में कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ। सप्लायर क्या है कि एक तो ड्यूटी इतनी कड़ा है यहाँ हाँ। का, दूसरी बात है कि सप्लायर काफी में यहाँ पे धूप भी बहुत है, गर्मी धूप भी भी बहुत है, रहता है। 45 डिग्री से लेके 52 डिग्री तक। जी जी, तो छुट्टी उट्टी कोई मिलती है आपको? हफ्ते में एक दिन छुट्टी है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी है। चलो, अभी तक तो मैंने जो है बात किया कई पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पर मतलब बताते हैं लोग कि छुट्टी नहीं मिलती है। तो आपकी जो छुट्टी मिलती है, तो सबसे पहले कंपनी का जो है मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया है कंपनी का। हाँ, कि आपको जो है एक छुट्टी हफ्ते में दिया। जी जी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी, यानी मंथली 4 जो है छुट्टी मिल जाती है आपको। तो इसके लिए तो भाई थम्स अप है। मैं कंपनी को जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों की तरफ से और अपने तरफ से भी, क्योंकि मैं अक्सर करके देखता रहता हूँ जो है काम करते पेट्रोल पंप पर वर्कर, तो बड़ी टफ ड्यूटी हो जाती है, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, बेचारे काम करते ही रहते हैं। हाँ, ये काम कुछ ऐसा है ना। हाँ। इस काम में आप कहीं 2 मिनट के लिए आप बैठ नहीं सकते। हाँ। ये रेगुलर यहाँ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हर 2 मिनट पे 1 मिनट पे गाड़ी आते जाते रहता है। इसके लिए आप कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, ये जो लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, जी, ये आपके टी शर्ट पे आपके जो ये लोगो लगा हुआ है, तो ये जिस पे पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं इसी का है? जी, इसी का है। यानी कि मेन कंपनी यही है ये main प्रेजेंट company- टाइम पे जो आप काम कर रहे हैं। ये बाकी आप जिस कंपनी से ट्रांसफर होकर यहाँ पर आए हैं वो कंपनी मतलब कहीं और है? और ये जद्दा में है, बेस्ट ग्रुप सप्लायर। हाँ, यानी कि डायरेक्ट कंपनी पे जो है आना यही सही रहेगा। ये बहुत ही सही है। ये आप सबसे पहली बात तो ये है ना कि ये सप्लायर में आपको कुछ मिलता है नहीं। आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगा, आप छुट्टी घर जाओगे वो छुट्टी नहीं मिलेगा, आपको साल का जो बोनस मिलता है वो नहीं मिलेगा। आप घर जाओगे तो खुद के टिकट से जाओ, है ना, खुद के टिकट से जाओ, फिर आप जाके घर से वापस आओगे तो ये कंपनी देगा, वो भी कोई भरोसा है नहीं, देगा नहीं देगा नहीं देगा। नहीं, वो तो मिलता है। वो तो जो कंपनी मतलब बोलती है कि जाना है अपने पैसे से और फिर वापस आके जो है देंगे पैसा, वो देती है। बहुत सारी कंपनी मैंने देखा है ऐसा, वो देती है। अब वो हम लोग को अभी तक को इतनी वो अभी नहीं तो आप है फर्स्ट ना। टाइम मतलब गए नहीं है मैं ना? गया नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ हम लोग को पता चलता है, जैसे कि कोई आदमी गया तो वो ये बताता है कि तुम घर जाओगे, घर से रिटर्न आओगे तो कंपनी आपको देगा, नहीं तो आपको जाने के टाइम आप खुद का अपना पैसा लेके जाओ, अपनी टिकट लो, फिर आप रिटर्न आओ, इसके बाद कंपनी आपको देगा पैसे। ऐसा है। तो भाई साहब, जो नया बंदा आना चाहता है, आप उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं नए बंदे को यही सुझाव दूंगा, है ना, ऐसे तो कंपनी सारा अच्छा है, हाँ। लेकिन बेहतर है कि इंसान जिस कंपनी में या पेट्रोल पंप पे कोई काम करना चाहता है, हाँ। तो ये कोशिश करे इंसान की मैं कंपनी का ही वीज़ा लूं। हाँ, यानी डायरेक्ट कंपनी में है। डायरेक्ट कंपनी में आप, यानी जैसे कि अभी ये लोगो लगा है जिस पेट्रोल पंप पे काम करते हैं यही जी, कंपनी प्रेजेंट टाइम में, जी। तो डायरेक्ट ऐसे जो भी कंपनी में आना चाहे तो डायरेक्ट उसी कंपनी में कंपनी आए। का वीज़ा ले, सप्लायर का जो है मतलब वो कम कोशिश करे, कम कोशिश करें। वो ज़्यादा डायरेक्ट कंपनी का वीजा ढूंढे, हाँ, बेहतर है। वही बेहतर बेहतर है। है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको कितना सैलरी मिल रही है? सैलरी हम लोग का अभी मिल रहा है वही 1450। 1450। और जो आपने बताया कि एक वीकली जो एक छुट्टी मिलती है आपको, जी, वो ये कंपनी दे रही है जिस हाँ, पेट्रोल ये पंप पे कंपनी- काम करते हैं। ये कंपनी दे रहा है, तो बहुत बहुत सही है यार। क्योंकि कंपनी का वीज़ा बहुत ही अच्छा होता है, हाँ। है ना, और कंपनी में फ़ायदा भी है और अच्छा भी है, क्योंकि कंपनी का वीज़ा रहने से परेशानी नहीं है, कोई झमेला नहीं है। ओके ओके, बस ये बात है। बहुत बहुत। तो ये जो 1450 रियाल सैलरी मिलती है आपको, तो खाना भी उसी में खाना रहता है? जी जी, 1450 में खाना पीना सब उसी में है। तो फिर कैसे बचत कर पाते हैं आप? खाने का कैसे जुगाड़ कर पाते हैं? खाने पीने का यही होता है कि आप सऊदी लोग तेल डालता है, ये लोग कोई 2 रियाल, कोई 4 रियाल, कोई 5 रियाल, वो सब हदिया दे देता है, उससे खाना का पैसा निकल जाता है। यानी कोई दयालु आदमी भी आता है यहाँ जी जी, पर?
हाँ बहुत सारे ऐसा आदमी है, बहुत सऊदी अच्छा भी है। हाँ। ऐसे तो सब अच्छे हैं, हाँ। लेकिन कोई कोई सऊदी जो है जो वो खाना खुराकी का पैसा हम लोग से उससे निकल जाता है, 10-5 करके कोई हदिया दे दिया, उससे हम लोग का पैसा निकल जाता है खाना खुराकी का। तो ये जो सैलरी मिलती है आपको तो टाइम मिल जाती है? जी जी, यही ऊपर वाले का करम है हाँ। कि इस काम में हम लोग का सैलरी कभी नहीं रुका, आज तक 34 महीने हो गया, पर महीना हम लोग को सैलरी यानी सैलरी देने के मामले में जो है कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। सैलरी में कोई लोचा नहीं बस अगर बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता कि अगर आप डायरेक्ट जो है कंपनी में इसी कंपनी में आप डायरेक्ट आते जी, जो डायरेक्ट लोग आते तब। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना जो है जानकारी देने के लिए। तो भाई अभी तक जो है जितने पेट्रोल पंप में मैंने बात किया तो सब मिला जुला के सब लोगों से बात करने के बाद में यही इतना जो है एक पता चलता है कि आप जो है जब भी पेट्रोल पंप का काम करने के लिए सऊदी अरब में वीज़ा ढूंढे तो डायरेक्ट कंपनी का जो है कोशिश करें आने के लिए। बाकी तो सारी कंपनियां देखो अपने अपने हिसाब से सब सही है, लेकिन ज़्यादातर यही मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बोलने के लिए, आप लोग भी यही कोशिश करिए कि डायरेक्ट जो है पेट्रोल पंप जो कंपनी चलाती है डायरेक्ट उसी कंपनी में जो है आप वीज़ा जो है ट्राई करें आने के लिए। तो ऑफ कैमरे में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बातें की, लेकिन एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हमेशा जो है सिर्फ एक ही साइड की बात मत सुने, दूसरी साइड की भी बात सुने। तो नाजरीन ये एक पेट्रोल पंप की जो है बात हुई तो मुझे इतना मतलब मज़ा नहीं आया, या फिर यूँ कह लिए मेरे कानों को उतना जो है सुकून नहीं मिला। तो चलते हैं थोड़ी और मेहनत करते हैं और एक पेट्रोल पंप पे और इसका जो है जानकारी लेते हैं कि क्या ये बातें जो जितनी भी हमारे सामने आई हैं वो सही हैं या फिर कुछ इसमें ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। कैसे कट रहा है? नहीं नहीं वो ऐसा ही है। अभी वो वीडियो बना के यूट्यूब पे बैठा छाड़ेगा। हाँ कंपनी का नहीं है। वो फोटो वाला नहीं, अभी वीडियो बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आप कहाँ से? मैं बांग्लादेश से, ये भाई इंडिया से है। क्या नाम है आपका? नवाब अली। देखो थोड़ा कैमरे में। भाई ये जो है एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए जो है वीडियो बना रहे हैं। जैसे कोई नया बंदा आना चाहता है तो वो सोचता है कि वहाँ पर मतलब जाके काम क्या होगा, ड्यूटी कैसे होगी, मैं नया हूँ, मुझे भाषा नहीं मालूम है वहाँ का, तो उस पर्पज़ के लिए बना रहे। तो आप कुछ बताएंगे अपने बारे में, आप ड्यूटी कैसे करते हैं? ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, 12 घंटा करता है। सुबह जितना जो कंपनी है उसी का सिस्टम है। किसी कंपनी है 12 बजे का है, 12 बजे से 12 बजे है, किसी कंपनी का 5 बजे से 5 बजे है। तो हमारा एक कंपनी है 12 बजे के 12 बजे है ड्यूटी। तो टोटल कंपनी का ड्यूटी 12 बजे करना था, 12 घंटा करना पड़ता है। उसके साथ तो अभी आप ये बताइए कि ड्यूटी कितना घंटा एक्चुअल में करनी पड़ती है? ड्यूटी असली कंपनी का ड्यूटी 12 घंटा तो मेरा करना है। अभी 12 घंटा का पहले 10 मिनट पहले माता में आना है मेरे को। हाँ। उसके बाद हिसाब किताब करके तो आधा घंटा हिसाब करने लगता है। टोटल 13 घंटा लगता है हिसाब कंपनी का ड्यूटी करके जाना। अजान हो रही है, थोड़ा रुक जाते हैं। आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपका समझो कंपलसरी है 12 घंटा ड्यूटी आपको करना ही पड़ेगा। हाँ 12 घंटा ड्यूटी करना। 12 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ेगा। तो क्या कभी छुट्टी मिलती है वीकेंड में? जैसे हफ्ते में कभी छुट्टी मिलती है या महीने में, या कोई ईद बकरीद ऐसे कोई छुट्टी मिलती है? नहीं, ऐसे तो कोई छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ। एक छुट्टी मिलेगा बस एक बार, तुम छुट्टी जाने का टाइम 2 साल तुम्हारा एग्रीमेंट 2 साल 3 साल के बाद एक बार छुट्टी मिलेगा। जो कंपनी है यानी कि महीने का 30 दिन आपका काम है? अब मेरा काम है। हाँ 30 दिन 30 दिन काम है। बाकी छुट्टी कोई जुमा का छुट्टी नहीं, बकरीद या जुमा का या बाकी हफ्ते में मंथली कोई भी छुट्टी नहीं? कोई भी छुट्टी नहीं। यानी ड्यूटी आपकी बहुत टफ है। हाँ ड्यूटी आपकी बहुत हार्ड है ना? हाँ। कहने का मतलब यही है कि ड्यूटी आपकी जो है बहुत हार्ड है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी वैलरी सब बढ़िया से? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी कंपनी अच्छा देता है। महीने खत्म होने का पहले देता है, 28-30 तारीख को सैलरी देता है। हाँ मैंने अपना गुजारा बढ़िया से चल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये क्या कहते हैं कि जैसे ओवर टाइम चलता है आपका, ओवर टाइम का भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? नहीं अभी तो कंपनी हर कंपनी में का सेम नहीं है। मेरा कंपनी में ओवर टाइम चलता है तो थोड़ा ज़्यादा नहीं चलता है, 4 घंटा चलता है। सप्लाई कंपनी को ओवर टाइम अलग मिलता है। हाँ। जो कंपनी का वो उसका ओवर टाइम अलग मिलता है। यानी बेनिफिट अच्छा मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ सैलरी और बेनिफिट मिलके अल्हम्दुलिल्लाह चलता है, गुजरने का जाता है। हाँ बस खाली यही दिक्कत है आपकी जो ड्यूटी है बड़ी टफ है, लॉन्ग पीरियड की लॉन्ग टाइम ड्यूटी ड्यूटी है, लॉन्ग टाइम ड्यूटी है और छुट्टी नहीं मिलती है। नहीं, और छुट्टी कोई नहीं मिलेगा। हाँ तो ये बताइए कि आपकी कंपनी का जो है नाम क्या है? हाँ मेरा कंपनी का नाम है नफ्ट।
नफत, अरबी में बोलते हैं नफत, इंग्लिश में बोलते हैं यानी जो यहाँ पेट्रोल पंप पे लोगो लिखा है, नफ लिखा है। हाँ, वो ये पेट्रोल पंप भी उसी का है। हाँ, इसी का है। जो आप कुछ कह रहे थे कि सप्लायर, सप्लाई जो कंपनी है, मेरा कंपनी का सप्लाई और कंपनी का सेम सेम है। बस दूसरा जो कपिल का कंपनी है उसका सप्लाई का सैलरी अलग देता है और कंपनी का सैलरी अलग देता है। यानी कंपनी का जो हिसाब किताब है उसका अलग अलग है, है, और जो सप्लाई से बंदे लिया है उसका हिसाब किताब अलग अलग है। यानी मिला जुला के सब मामला अच्छा है, फिट है। अच्छा है, बस काम का टाइम ज़्यादा है। हाँ, बस काम का टाइम थोड़ा Long ज़्यादा time है। करना हाँ, होता है। लॉन्ग ड्यूटी है थोड़ी। बाकी और कोई छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी बस नहीं ये मिलेगा। इतना, बाकी सब कुछ सही एवरीथिंग है। गुड। हाँ, गुड। तो जो नया बंदा अगर समझो पेट्रोल पंप पे काम करने के लिए आना चाहता है, या बांग्लादेश से हो या नेपाल से या इंडिया से, पाकिस्तान से, आप उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? उसको मैं बोलेगा उसको देखना है कौन सा कंपनी में आता हाँ। आने आएगा, हाँ, जो उसको आना चाहिए कंपनी में। हाँ। क्यों सप्लाई का आएगा तो उसको गारंटी नहीं, 1 साल के बाद रिटर्न देगा, हाँ, 6 महीने के बाद रिटर्न देगा। हाँ। कंपनी में आएगा तो कंपनी का मालूम है 3 साल 2 साल जितना एग्रीमेंट कर गया उतना साल वो काम कर सकते हैं। तो भाई काफ़ी सारे पेट्रोल पंप पे, मतलब मैंने यहाँ से वहाँ कई चक्कर काटे, काफ़ी सारे पेट्रोल पंप पे। सब जो है बांग्लादेश के थे और एक इंडिया के भी थे। तो खैर जो इंडिया वाले भाई साहब हैं उनको मतलब बात करना उतना नहीं आता है कैमरे के सामने, तो जो ये थोड़े पुराने थे तो इनसे मैंने बहुत सारी जानकारी ली। तो मिला जुला के हिसाब किताब अच्छा रहा। बस यही है कि यहाँ पर जो ड्यूटी है वो ड्यूटी मतलब थोड़ी टफ़ है। बाकी और जैसे पैसे के मामले में हो गया, उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाती है। इवन महीने में 1-2 दिन मतलब बाकी ही रहता है, महीना पूरा नहीं होता है तो उसके पहले ही मतलब जो है सैलरी मिल जाती है। और क्या कहते हैं कि जो है काम का उनका जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से जो है वो भी सही है। तो नाजरीन, वीडियो का जो है एंड करने का वक्त हो चुका है। काफ़ी लंबी वीडियो वरना हो जाएगी, और हो भी गई है क्योंकि बहुत सारी जानकारी लेनी थी लोगों से। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।